बायबैक होने वाला है 3 साल के बाद जो है विप्रो बायबैक लेके आ रही है। काफी टाइम से वेट चल रहा था कि बायबैक आएगा। अब कंपनी 16 अप्रैल को बोर्ड बैठक में विचार करती हुई दिखेगी। अब जो हमारा रिसर्च निकल के आ रही है कि जो अनुमानित प्राइस रेंज है जिस प्राइस पे बायबैक आ सकता है वो 235 से 250 का बायबैक प्राइस आ सकता है। और जो अनुमानित प्रीमियम है कल की क्लोजिंग से, जिस दिन पहली बार बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ था तो कल की क्लोजिंग 203 रुपये के पास की थी। तो उसके हिसाब से अगर प्रीमियम देखें तो करीबन 16 से 23% का जो प्रीमियम है ये कंपनी दे सकती है। जो पिछले हिस्टोरिकल ट्रेंड्स है उसको देख के, क्योंकि आज तक 5 बार कंपनी ने बायबैक किया है जिसमें जो औसतन उनका बायबैक का प्रीमियम का रेंज रहा है वो करीबन 15 से लगभग 25% के बीच का रहा है। तो उस बीच के अगर एवरेज लेके अगर देखें तो ये रेंज निकल के आ रही है। और साथ ही अगर ये भी देखना होगा कि पिछले 5 बार के बायबैक के बाद हमेशा कंपनी ने बोनसेस दिए, तो उसी की वजह से बायबैक के बाद अगर देखें तो एडजस्टेड बायबैक प्राइस देखनी होगी। तो इसके हिसाब से अगर प्रीमियम देखें तो 16 to 23% निकल के आ रहा है। अब अनुमानित साइज क्या रहेगी बायबैक की? 13,200 से 17,220 करोड़ का जो है कंपनी जो है बायबैक लेके आ सकती है। इस बार ध्यान रखना होगा कि जितने पिछले बार जितने भी बायबैक्स लाई है कंपनी, उसके कैश जो है कंपनी का उच्चतम लेवल पे लगभग अगर 31 दिसंबर 2025 के एंड पे अगर देखें तो कैश और इन्वेस्टमेंट्स जो है कंपनी के बुक्स में करीबन 57,400 करोड़ के पास है। तो अब तक का सबसे उच्चतम लेवल पे कैश है। तो थोड़ा जो बायबैक है ये बड़ा होने की उम्मीद है। अगर इन्वेस्टमेंट यूटिलाइजेशन रेट देखें जो औसतन हमेशा कंपनी कैश यूटिलाइज करती है वो करीबन 23 से 30% पे यूज़ करती है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशंस देखें तो 13,200 से 17,220 करोड़ का जो है ये आईपीओ जो बायबैक साइज है ये हो सकता है। और साथ ही जो इक्विटी साइज देखें तो कैलकुलेशंस के मुताबिक 5.5 से 6.7% की जो है ये इक्विटी की जो साइज है ये इस साइज पे जो है बायबैक हो सकता है।